क्लास के मैथ का प्रतियोगिता चल रहा है जिसमें पहला विद्यार्थी है। इनका नाम है, क्या नाम है आपका? धर्मपाल कुमार। इनके लिए एक प्रश्न है। प्रेक्षण 065164332 है ना, 02656 का बहुलक ज्ञात कीजिए। चलिए आप निकालिए इसको। कितना आंसर आया? बहुलक 6 सही ना है जी? सही जवाब है। कैसे कैसे बनाए और बताइए। कितना है इसी भागल जा रहे हैं। 6 का क्या ज्यादा है? 12 बारता ना, संख्या ज्यादा। हाँ, 12 संख्या जिसका ज्यादा होता है वही बहुलक होता है। बिल्कुल सही जवाब है। ताली हो जाए। अगले प्रतिभागी जिनका नाम है अंजलि कुमारी। अंजलि कुमारी के लिए एक प्रश्न है प्रायिकता का कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो पासों के ऊपर आने वाले अंकों का योग 9 से बड़ी होने की प्रायिकता ज्ञात करें। बनाइए आप। कितना आंसर आया? 6/6। तो 6/6 सही जवाब है। एक बार ताली हो जाए। सॉरी, 1/6। आप बताइए कैसे कैसे बनाए। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो पासों के ऊपर आने वाले अंकों का योग 9 से बड़ी प्रायिकता ज्ञात है। 2 पासों फेंकते हैं तो कुल 36 परिणाम आता है। और ये है अनुकूल परिणाम। तो 9 से बड़ी संख्या हम इसमें से देखेंगे, जितना आएगा उतना लिख देंगे। और ये अनुकूल परिणाम संख्या कितना है? 6। और भी ये बोल रहा है कि 9 से बड़ी होने की प्रायिकता है। नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ सम जितना आया है ऊपर लिखेंगे और बटा कुल परिणाम की संख्या 36 है। और फिर काट के 1/6 आया। ठीक है। अगले प्रत्याशी जिनका नाम है, क्या नाम है आपका? निशांत कुमार। निशांत कुमार के लिए अगला प्रश्न है कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है। चलिए आप बनाइए इसको। बन गया निशांत कुमार। कितना आंसर आया? 7.5 मीटर। बताइए कैसे बनाए। सही आंसर है। चित्र के अनुसार
यहाँ पर की प्रश्न दिया हुआ है कि सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर है और वह दीवार से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो चित्र एबी के अनुसार एबी दीवार है और एसी सीढ़ी है। तो इसके लिए cos थीटा का प्रयोग करेंगे। cos 60 में गए, ठीक cos है। 60 में लें तो cos 60 के बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण तो आधार है BC तो BC और फिर कर्ण 15 मीटर है और फिर आधार BC है कि आधार AB है? आधार AB है। आधार AB है cos आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। कर्ण होता है तो 15 AB बटे 15 लिखे। cos 60 का मान 1/2 होता है और फिर इसको मैंने कैलकुलेशन करे थे, एक मान आया 7.5। सही जवाब है, इनके लिए ताली हो जाए। अगले प्रतिभागी जिनका नाम है सोनम कुमारी। तो सोनम कुमारी के लिए एक प्रश्न है कि 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4। तो दिए गए समीकरण का हल विलोपन विधि से ज्ञात करना। चलिए आप बनाइए। कितना आंसर लाए? 5 किसका 5? y का y का मान 5 है, इसके -2। -2 सही जवाब है, इनके लिए ताली हो जाए। बताइए किसे किसे बनाए। दिए गए समीकरण का हल विलोपन विधि से ज्ञात करें। 8x + 5y = 9 3x + 2y = 4। ठीक, तो गुना किए तो 16x गुना + का हल किया समीकरण को बैलेंस करने के लिए। हाँ हाँ, ठीक है। तो 16x + 10y = 18 15 x + 10y = 20। तो काटे चिन्ह को चेंज कर दी घटाने के लिए। हाँ ठीक है। तो काटे तो x के मान -2 आ गया। तो समीकरण फिर वही x के मान रख दिया है ना। हाँ अच्छा, तो 8x + 5y = 9। तो वहाँ -2 रखे। हाँ 8 - 2 + 5y = 9 -16 + हाँ, तो उधर जाके जुट जाएगा, 25 आ गया। ठीक है, तो काट के 5 आ गया, बिल्कुल सही है। अगले प्रत्याशी जिनका नाम है चंद्रमणि कुमार। तो चंद्रमणि कुमार के लिए एक प्रश्न है कि किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन क्रमशः 264 मीटर स्क्वायर तथा 396 मीटर क्यूब है। तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए आप बनाइए।
कितना कितना आंसर आ गया? त्रिज्या 3 मीटर और ऊंचाई 14 मीटर। आंसर सही एक बार बता दीजिए कैसे कैसे बनाया आप, फास्ट एकदम। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर दे लेता। ठीक। उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। फिर 2 से काटे इसको 132 बार में। काट के लाए RH यानी 42। फिर उसको समीकरण बन मान लिया। ठीक। फिर आयतन दे लेता 396 मीटर स्क्वायर। उसका फिर फॉर्मूला होता है तो आयतन में स्क्वायर थोड़े होता है, क्यों ना वहाँ क्यों लिखे 396 मीटर क्यों? क्यों कर दीजिए। ठीक है। और पायर स्क्वायर एच होता है इसका आयतन, है ना। कैलकुलेशन करके आ गया किसका मान? आर स्क्वायर एच के 8 गुने 7 18 गुने 7। फिर RH समीकरण 1 से। अच्छा वहाँ समीकरण रख दिए, तार के मान 3 आ गया है ना। वैसे फिर उधर रखे था एच के मान 14। बिल्कुल सही जवाब है, ताली हो जाए। अगले प्रत्याशी जिनका नाम है रानी कुमार, इनके लिए प्रश्न है x का मान निकालें जिसके लिए बिंदु P x,4 एवं Q 9,10 के बीच की दूरी 10 इकाई है। चलिए आप निकालिए। कितना आंसर आ गया? 1 या 17। 1 या 17। तो 1 या 17 तो सही जवाब है। एक बार बता दीजिए कैसे कैसे बनाए। बिंदु दिया हुआ था 2 और दूरी दिया था 10 इकाई। दूरी सूत्र का प्रयोग किए। दूरी सूत्र होता है x√x² -x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर ना। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उस पे मान रखे और दोनों तरफ बढ़ किए, फिर कैलकुलेशन करके आंसर आ गया। बिल्कुल सही है, ताली हो जाए। अगले प्रत्याशी जिनका नाम है सुनीता विलियम्स। एक सुनीता विलियम्स जो अंतरिक्ष में गई थी अभी ऊपरे में है, और दूसरा सुनीता विलियम्स नीचे में है, देखिए। और इनके लिए प्रश्न है यदि समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज DEF में DE बराबर 6 सेंटीमीटर की एक भुजा है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF निकालना है। इसमें शर्त है कि दोनों समबाहु त्रिभुज है। चलिए आप बनाइए इसको।
कितना आ गया? 4:1। देखे में नहीं लग रहा चारू, बढ़िया से लिखिए। सुनीता विलियम्स 4:1। अब वही तो ऐसे लग रहा है। ठीक है, आंसर तो सही है। बता दीजिए किसे किसे बना दिए। इसमें दिया हुआ था समबाहु त्रिभुज, दो त्रिभुज समबाहु है जिसका ABC त्रिभुज और DEF है, जिसकी एक भुजा 12 सेंटीमीटर और एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। दोनों त्रिभुज समरूप है, इसलिए हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होती है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो वर्ग कर दिए, अनुपात निकाल दिए, बिल्कुल सही। इनके लिए ताली हो जाए। अगले प्रत्याशी जिनका नाम है निर्झला कुमारी। तो निर्झला कुमारी के लिए प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का महसवा 25 और लसय 50 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलिए बनाइए आप। कितना आ गया? 1250। सही आ गया। कैसे कैसे बना दिए, जल्दी बता दीजिए। दो संख्याओं का महसा 25 और लसा 50 था। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने महसा, अब लसा 50 था गुने और महसा 25 बराबर है। यानी कि दो संख्या गुणनफल बराबर होता है लसा गुने महसा। लसा महसा गुना कर दिए, बहुत आसान। 1250 सही जवाब। आंसर। अगले प्रतिभागी हैं आकाश कुमार, है ना, पूरा आकाश पता लेके हैं। इनके लिए प्रश्न है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करें और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं प्रथम त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 हो। यानी रचना से संबंधित प्रश्न है, आप बनाइए। देखिए अलौठा ले लें। बन गया आकाश कुमार? हाँ सर। चलिए बन गया तो एक बार बता दीजिए आप रचना कैसे कैसे बनाए हैं। BC भुजा लिए। कितना BC भुजा लिए? 5 सेंटीमीटर लंबा एक BC भुजा लिए। ठीक। फिर बिंदु B को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक चाप काटे। ठीक। फिर बिंदु C को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक चाप काटा। दोनों को कटान बिंदु को A नाम दिया। ठीक। बिंदु B पर एक न्यून कोण CBX बनाया। ठीक। किरण BX को 3 बराबर भागों में बांट दिया। क्यों 3 बराबर भागों में बांटे आप? क्योंकि इसके समरूप
एक अन्य त्रिभुज की रचना करना था। जो 2/3 था, है ना? हाँ। तो जो सबसे बड़ा संख्या तो उतना ही भाग में बांटते हैं। हाँ। उसके बाद क्या किए? उसके बाद B3 को C से मिला दें। फिर B3 के समान कोण B2 पर बनाएं, ठीक, जिसे C' पर मिलाएं। मिला है BC से। कोण ACB के समान कोण बिंदु C' पर बनाएं, जिसे A' पर मिला दें। और इस प्रकार एक अलग त्रिभुज बना, है ना? त्रिभुज BA1 C1 या फिर A', वो त्रिभुज ABC का क्या है? 2/3 है। बिल्कुल सही जवाब है। एक बार ताली हो जाए जोर से। अगले प्रतिभागी जिनका नाम है साक्षी मलिक, है ना? एक साक्षी मलिक जो बहुत बलवान हैं, कुश्ती लड़ते हैं, आई मैथ से कुश्ती लड़ेंगे। तो इनके लिए प्रश्न है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 9 जोड़ दें तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए, आप बनाइए। कितना आंसर आ गया? 45। तो 45 तो सही जवाब है। कैसे कैसे बनाया आप एक बार बता दीजिए। क्वेश्चन दिया है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है। तो उसी प्रकार हम माने कि 2 अंकों की संख्या है जिसका इकाई अंक x है और दहाई अंक y है। तो संख्या 10y प्लस x हो गया। और फिर प्रश्न से फिर x बोल रहा है कि अंक को जोड़ने से 9 हो जाता है। तो x प्लस y तो इतना किए तो इतना आया। और फिर से बोल रहा है कि यदि संख्या में 9 जोड़ते हैं तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। फिर कैलकुलेशन किए तो दूसरा समीकरण आया। फिर समीकरण 1 और 2 को जोड़े तो फिर y बराबर 4 आया। और समीकरण 1 से फिर y का मान रखे तो x का मान 5 आया। फिर संख्या में x और y का मान रखे तो 45 आया। बिल्कुल सही जवाब है 45। बना हुआ भी सही। ताली हो जाए इनके जोर से। अगर हमारे सर का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना।